देखो बेटा, आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एक एक करके हम सभी सवालों को बहुत अच्छे से सीखेंगे। और इस सवाल में हमें देखो क्या दिया गया है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर, मतलब हमें एक भाग का सवाल दिया रहेगा। अब भाग करेंगे तो भागफल आएगा और शेषफल आएगा, जैसे हमने उदाहरण में किया हुआ है। तो भागफल और शेषफल आएगा तो वो हम लिख देंगे, क्योंकि वही हमसे ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो एक एक सवाल को हम अच्छे से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हम इसे अलग से लिख लेते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन हमने अलग से लिख लिया। अब कोई भी क्वेश्चन हो, उसका जो सॉल्यूशन है उसको हल करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो तुम्हें यही लिखना है, जो भी तुम्हें दिया हो तुम सबसे पहले वो लिख दो। जो भी दिया हो, जैसे कि ये और ये दिया है px और gx, तो इसको लिख दो। जैसे सबसे पहले px, तो जो px है उसको लिख दिया हमने। इसके बाद जो gx है इसको लिख लिया। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब इसके बाद हम हेडिंग लगाएंगे भाग करने पर। तो भाग करने के लिए यहाँ पे भाग का चिन्ह बनाना पड़ेगा, तो भाग का चिन्ह बना लेते हैं। एक स्केल से सीधी लाइन खींचते हैं, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। अब ध्यान रखना कि जो px होता है हमेशा अंदर आएगा, और जो gx है ये क्या है, भाजक है, तो ये बाहर रहेगा। तो px को हम अंदर लिखेंगे और gx को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना। अब भाग कैसे करते हैं इसको बड़े ध्यान से समझना। इसका पहला पद और इसका भी पहला पद ध्यान से देखो बस, और बाकी संख्याओं को नहीं देखना है, बाकी पदों को नहीं देखना है। सिर्फ पहला पद और पहला पद बड़े ध्यान से समझो। यहाँ पर x के ऊपर 3 की घात है और यहाँ पर x के ऊपर केवल 2 की घात है। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 की घात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 की घात है, तो एक x की कमी पड़ रही है यहाँ पे। तो ये 3 की घात कब बनेगा, जब इसे x और मिलेगा। आया समझ में कि नहीं आया? देखो, इसको तुम रफ में भी समझ सकते हो कि जैसे x के ऊपर 2 की घात है और अगर इसे कहीं से x मिल जाए तो ये x के ऊपर अगर x का गुणा कर दिया जाए तो ये x के ऊपर 3 की घात यानी x घन बन जाएगा। x वर्ग में अगर x का गुणा होगा तो x घन बन जाएगा कि नहीं। तो इसे x घन बनाने के लिए हम x का गुणा करेंगे, तो x का गुणा इसमें भी होगा और x का गुणा इसमें भी होगा। तो सबसे पहले x का गुणा x वर्ग में कर देते हैं, तो आएगा x घन। फिर माइनस है तो माइनस लगा के x का गुणा 2 में होगा, 2x आएगा। तो 5x के नीचे हम 2x लिखेंगे, क्योंकि x के नीचे x होना चाहिए, x वर्ग के नीचे x वर्ग होना चाहिए, और x घन के नीचे x घन होना चाहिए। 2 का गुणा x में करोगे तो क्या आएगा, 2x, लेकिन माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो पहले होगा चिन्हों का, तो प्लस और माइनस का क्या होगा, माइनस। 2 का गुणा x में करोगे तो क्या आएगा, 2x। आया समझ में? अब इसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, देखो इस तरीके से। अब जो नीचे वाले पद हैं इनके चिन्ह बदल देंगे। जो नीचे वाले पद हैं तो चिन्ह कैसे बदलते हैं, उनके ओरिजिनल साइन में गोला लगा देंगे। तो यहाँ देखो, ये वाला है जो, इसका ओरिजिनल साइन क्या है बताओ, इसका ओरिजिनल साइन क्या है। तो इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसका ओरिजिनल माना जाएगा प्लस। इसका ओरिजिनल क्या है, माइनस। तो प्लस में गोला लगा के उसका अपोजिट साइन लगाएंगे, यानी प्लस का माइनस, और ये जो माइनस है माइनस में गोला लगा के इसका उल्टा क्या होगा, प्लस। अब घटाएंगे तो देखो x घन प्लस का है और ये है माइनस का x घन, तो ये हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस
3x वर्ग, और देखो प्लस का 5x है और प्लस का 2x है, तो दोनों जुड़ जाएंगे और हो जाएगा प्लस का 7x और माइनस क्या होगा 3। अब पहला पद फिर से जैसे ही घटा ले, फिर पहला पद और पहला पद गौर से देखना है। तो देखो यहाँ पे x वर्ग है, यहाँ पे भी x वर्ग है, यहाँ पे -3 है, लेकिन यहाँ पे -3 नहीं है, तो जो चीज नहीं है वो यहाँ पे लिखेंगे, तो -3। अब -3 का गुणा इसमें भी करोगे और -3 का गुणा इसमें भी करोगे, तो कर देते हैं। तो -3 का x वर्ग में करोगे तो आएगा -3x वर्ग। अब देखो -3 का गुणा -2 में होगा तो पहले चिन्हों का होगा माइनस और माइनस, प्लस, और 3 दूनी 6, तो यहां नहीं लिख सकते, यहां लिखना पड़ेगा +6। क्यों? क्योंकि x वाला होता तो x के नीचे, अब संख्या है तो संख्या के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक बार लाइन खींच देंगे और माइनस में गोला लगा के कर देंगे प्लस, और प्लस में गोला लगा के कर देंगे माइनस। अब माइनस का 3x वर्ग और प्लस का 3x वर्ग कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 7x, तो 7x और माइनस का 3 और माइनस का 6 हो जाएगा माइनस का 9। तो अब इसके आगे, अब देखो यहाँ पे जो है भाजक बड़ा हो गया और ये देखो यहाँ पे ये छोटा है, तो जब भी यहाँ पे जो घात है x के ऊपर वो यहाँ से छोटी आ जाए तो फिर भाग की प्रक्रिया छोड़ देनी है। समझ जाना है कि ये शेषफल आ गया। क्यों? क्योंकि हमेशा ये बड़ा रहता था, किससे? इससे। देखो यहाँ पे x वर्ग से बड़ा, x वर्ग लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है, -3 है इसके पास, मतलब इसके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रहता था, तो भाग की प्रक्रिया होती रहती थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है लेकिन इससे भी बड़ा यहाँ पे x वर्ग है, तो सीधा x को देखना है, संख्या को मत देखो। यहाँ x घन था, इससे ये ज्यादा रहता था तो भाग चला गया। अब यहाँ देखो x वर्ग है बराबर है तो भी भाग चला गया, क्योंकि इसके अलावा फिर इससे तुलना होने लगी। लेकिन यहाँ देखो, अब तो ये x वर्ग है और ये x है, तो ये हो गया बिल्कुल छोटा, और ये जब छोटा हो जाए भाजक से तो फिर भाग की प्रक्रिया नहीं करनी है। समझ में आ गया होगा। ये है तुम्हारा भागफल और ये है शेषफल, तो यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से, और यही तुम्हारा आंसर होगा। तो अभीष्ट भागफल ये है और शेषफल ये है, भाग की प्रक्रिया ऐसी करनी है। तो ऐसे आप लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। बहुत ध्यान से अच्छे से लिख लो रजिस्टर में, अपने फेयर रजिस्टर में। इसके बाद ये, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में लिखो कि सर समझ में आ गया, और अगर नहीं आया है तो भी लिख दो कि सर समझ में नहीं आया है। दोनों कंडीशन में आप लिख दो। इसके बाद हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन जो है ना, इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और सारे वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करो फ्री ऑनलाइन कोचिंग, और वहाँ से अपना चैनल आ जाएगा और प्लेलिस्ट पे जाओगे तो सारे वीडियोस मिलेंगे। पसंद आए तो फिर देखते रहना, अगर पसंद नहीं आए तो छोड़ के कहीं और चले जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।